शिक्षा विभाग के नए तबादला नीति पर सियासी दलों में जो है खलबली है। सत्तारूढ़ दल के ही एमएलसी, एमएलए और मंत्री सरकार से गुहार लगा रहे हैं, नीतीश कुमार के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं कि तबादला नीति में संशोधन किया जाए। इधर शिक्षक भी कोर्ट जाने के तैयारी कर रहे हैं। दो अलग अलग गुट है, एक तबादला नीति को रोकना चाहता है, स्टे लगवाना चाहता है एक गुट, दूसरा गुट इस तबादला नीति को समर्थन कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। ये भी खबर आ रही थी कि बीजेपी के शीर्ष नेता, हमने अभी आपको बताया था कि बीजेपी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के पास तबादला नीति को लेकर मिलने वाले हैं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय कुमार सिन्हा, और इसमें संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन आज बेलागंज के चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है, इशारा दे दिया है कि नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर क्या सोच है उनकी, क्या चाहते हैं, संशोधन होगा तबादला नीति में या नहीं होगा, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में राहत मिलेगी या जो हो गया वो फाइनल हो गया, वो तमाम इशारा नीतीश कुमार ने आज दे दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, शिक्षकों के परिवारजनों से, बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से, तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूर्य बिहार को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होगा। कोई व्यक्ति अगर लगातार आपकी बात सरकार के सामने रख रहा है, आपकी आवाज़ बन रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप उस संस्थान का या उस व्यक्ति का मदद करें। अब खबर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने जो जारी किया है नया तबादला नीति और उसके जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको लेकर शिक्षकों में बहुत रोष है, खलबली है। पुरुष शिक्षक खास करके बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका सीधा कहना है कि जब नौकरियों में महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं दिया गया है, 50% का आरक्षण दिया गया है, तो अब लिंग भेद क्यों? पुरुष शिक्षकों को क्यों अपना निजी अनुमंडल छुड़ा करके 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जा रहा है? ये बहुत बड़ा भेदभाव है। दूसरी तरफ सभी शिक्षकों से जब चॉइस जिला मांग लिया गया था, उनसे मांगा गया था 3 चॉइस जिला का नाम मांगा गया, ऑप्शन लिया गया था, जब जिला आवंटित हो गया सक्षमता परीक्षा के दौरान, तो अब उस चिट्ठी को रद्द करके एक नया नियमावली लाने की क्या ज़रूरत है? अब 10 अनुमंडल की बात क्यों? तो इन तमाम मुद्दों पर जो है सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में है। हालांकि उसमें भी जो महिला शिक्षिका हैं वो खुश हैं इससे और वो अपना विचार अलग रखती हैं। बीपीएससी शिक्षक तो इस तबादला नीति के पक्ष में है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों को फ़ायदा पहुंचाने की बात है। अब नीतीश कुमार क्या उनका सोच है और किस तरीके से, किस सोच के तहत उन्होंने किया है, इस पर भी हमने पीछे वीडियो बनाया है कि क्यों ऐसा किए हैं, लेकिन तबादला नीति लाए हैं। शिक्षकों के मुद्दे को लेकर एनडीए में बहुत रार है, एनडीए में बहुत नेता परेशान है। सत्तारूढ़ दल जेडीयू के भी कई एमएलसी, कई विधायक, कई मंत्री सरकार से चाहते हैं कि तबादला नीति में संशोधन किया जाए। एसीएस के पास भी ये बात पहुंची है। बीजेपी के नेता तो खैर एकदम फायर हैं। बीजेपी के जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये नहीं चलेगा, हम शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को संशोधन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नहीं चलेगा। शिक्षकों को ये शिष्य शिक्षक चौपट हो जाएगा। ये तबादला नीति नहीं है, महा तबादला नीति है। एक बार में इस तरीके से तबादला करना ये कहीं से सही नहीं। और बीजेपी के शीर्ष नेता सीएम से इस बात को लेकर मिलने वाले थे और उम्मीद जताया जा रहा था कि आज जो है बेलागंज और इमामगंज में नीतीश कुमार कोई यात्रा, चुनावी सभा को संबोधित करना था। संबोधित वो किए भी। इस दौरान मंच पर सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे और आपको मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बेलागंज में जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, हमारा टीम भी वहाँ पर था। बेलागंज में नीतीश कुमार से मनोरमा देवी और वहाँ के जेडीयू के अध्यक्ष, वहाँ के कई नेता और वहाँ पे सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा गुहार लगाई
कि शिक्षकों का मुद्दा गंभीर है, पुरुष शिक्षक नाराज हैं, खास करके विशिष्ट शिक्षक, और उनको जो है इसमें राहत दी जाए। उनको 10 अनुमंडल के बजाय 10 प्रखंड का ऑप्शन उनसे लिया जाए, ये संशोधन किया जाए, और शिक्षकों को कम से कम परेशान किया जाए, क्योंकि अगर शिक्षक 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो परेशान होंगे। बहुत बड़ा ये चुनावी मुद्दा माने चुनाव में प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार ने सबकी बातें सुनी, अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उस मुद्दे पर एक शब्द भी नीतीश कुमार नहीं बोले। उन्होंने नहीं कहा कि हम देखेंगे इस मुद्दे को, संशोधन कराएंगे, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ मुस्कुराते रहे, सबकी बात सुनते रहे। और इस दौरान कुछ शिक्षक नेता भी वहाँ पर खड़े थे, शिक्षक खड़े थे वहाँ पर, तो वो शिक्षक भी जान सकते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक भी खड़े थे, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं रहा था, तो शिक्षक भी वहाँ पर खड़े थे। उम्मीद था शिक्षकों को, मनोरमा देवी को भी उम्मीद था, बहुत सारे नेताओं को भी उम्मीद था कि नीतीश कुमार इसको जरूर सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे और इस पर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बातें सभी की सुनी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया, नेताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन जब मंच से नीतीश कुमार बोलने लगे तो उस दौरान उन्होंने शिक्षकों का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग और तबादला नीति पर उन्होंने एक शब्द नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि हम जो 10 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देने की बात कहे थे, 7 लाख हम नौकरी दे चुके हैं, 3 लाख हम बीपीएससी शिक्षक को बहाल कर चुके हैं, 1 लाख और बहाल हम करने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि जो नियोजित शिक्षक थे, हमने पहले रेगुलर बहाली नहीं की थी, अब उनको भी हम सरकारी शिक्षक बनाने जा रहे हैं, उसकी भी हमने कोशिश की है और उसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक पास हुए हैं। लेकिन और उन्होंने रोजगार की बात कही कि हम अब 10 लाख नौकरी दे देंगे, 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हम 24 लाख रोजगार देंगे बिहार में, चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी नियुक्तियां हम करने वाले हैं, वैकेंसी निकालने वाले हैं। लेकिन जो मंच पर मनोरमा देवी हों या सम्राट चौधरी हों या जो भी नेता उनको इशारा किए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग या तबादला नीति में सुधार किया जाए, नीतीश कुमार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग शब्द पर एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने किया है अच्छा और हम आगे भी अच्छा करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ये साफ साफ नीतीश का इशारा है कि जो उन्होंने तबादला नीति लाया है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो तबादला नीति लाए हैं वो कायम रहेगा, उसमें कोई संशोधन नहीं होगी। अगर संशोधन होगी तो कोर्ट में ही होगा। नीतीश कुमार के स्तर पर कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ट्रांसफ़र में से ट शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तबादला नीति तो पर तो एक शब्द बोले भी नहीं मंच पर। बेलागंज में शिक्षकों के मुद्दे पर वो 3 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन एक शब्द भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और तबादला नीति पर नीतीश कुमार नहीं बोले। उन्होंने जाहिर कर दिया कि हम जो शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तबादला नीति जो आया है वो अच्छा है। उन्होंने मौन तरीके से समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, हम जो लेके आए हैं सबसे बेहतर है। बच्चों की बात उन्होंने की, बिहार के शिक्षा पर बात की, उन्होंने जीविका दीदी पर बात की, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग तबादला नीति पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसी तरीके से फिर इमामगंज में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन वहाँ भी तबादला नीति और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कोई बात नहीं की। बेलागंज में नेताओं को उम्मीद था, लेकिन जब बेलागंज में ही नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले तो इमामगंज में उनसे बोलने की कोई कोशिश नहीं की गई। उधर हम अगर सूत्रों के अनुसार बात करें तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि जो ऑप्शन भरने का, जो फॉर्म भरने का जो शिक्षकों का जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक ऑप्शन डाल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक ही ऑप्शन भर रहे हैं। और अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो उसमें महिलाएं हैं। अभी जो पुरुष शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, वो फॉर्म भरने से कतरा रहे हैं, नहीं भर रहे हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि अभी वो 2 दिन और 3 दिन वेट कर सकते हैं और उसके बाद में वो भरेंगे, क्योंकि कल जो है हाईकोर्ट भी खुल रहा है और स्कूल भी खुल रहा है।
दोनों खुल रहा है। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है, उसके बाद में 2 दिनों तक में कोर्ट से क्या उनका केस एडमिट होता है, फिर कब उनकी हायरिंग होगी, स्टे के क्या स्थिति होगा, तो ये इस चीज़ों पर वॉच करेंगे शिक्षक नेता। और दूसरा भी एक बात कहा जा रहा है कि दूसरा इसके समर्थन में भी याचिका दायर हो सकता है, तो उस पर भी इंतजार करेंगे कि क्या कुछ होता है। इधर शिक्षक नेता जो है, वो नियोजित शिक्षक संघ के बड़े बड़े शिक्षक नेता जो है वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम सक्षमता पास शिक्षकों का साथ देंगे और शीतकालीन सत्र में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये क्योंकि आज उनकी बारी है, कल सबकी बारी आएगी। शिक्षकों ने जो कुछ जरूर गलती की है कि वो संघ की बात नहीं माने और फॉर्म भर दिए, और अब उनके साथ बड़ा परेशानी आ गया है। तो लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र में हम आंदोलन करेंगे और उसी समय सबका सहयोग लेंगे। इधर विशिष्ट शिक्षक संघ जो है वो एक संगठन का रूप ले रहा है। औरंगाबाद से इसकी शुरुआत हो गई है, बिहार में भी कई जिलों में इसकी शुरुआत तेज है। तो विशिष्ट शिक्षक का भी एक मजबूत संघ तैयार हो रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे शिक्षक क्या करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से अब कोई उम्मीद शिक्षकों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बेलागंज में साफ साफ इशारा दे दिया है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मनोरमा देवी या जेडीयू के अन्य नेता वहां पर सीएम नीतीश कुमार से ये बात रखे, प्रस्ताव रखा। मंच पर मौजूद कई लोगों ने सूर्य विहार को जानकारी दी कि बात कही गई। मनोरमा देवी खुद बता सकती हैं, या वहाँ के जो गया के जो शिक्षक हैं उनको भी ये जानकारी हो गई होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया। तो शिक्षकों को नीतीश कुमार से उम्मीद रखना अब बेमानी है, नहीं रख सकते आप। उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है। अगर शिक्षकों को न्याय मिलेगा तो कोर्ट से ही न्याय मिल सकता है, लेकिन कोर्ट से भी कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट लॉयर कह रहे हैं कि इसमें हाई कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, इसको स्टे नहीं कर सकता है, इसमें गाइडलाइन दे सकता है। लेकिन कोर्ट है, हमारे कहने से या आपके कहने से या किसी लॉयर के सुझाव देने से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायालय जो है वो फैक्ट के आधार पर जो है, साक्ष्य के आधार पर चलता है। और अगर साक्ष्य त्रुटिपूर्ण रहा तो उसमें स्टे भी लग सकता है, ये प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर शिक्षकों को झटका भी लग सकता है, निराशा भी हाथ लग सकता है, क्योंकि शिक्षा के मुद्दे पर अब तक जो कोर्ट का रुख रहा है पॉजिटिव रहा है। तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या होता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।